जय जी। हाँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओहो, पैरों में दर्द हो रहा है? अरे तो तुम टेंशन क्यों लेती हो बेबी जान? देखो मैं अभी अपनी नरम नरम गरम गरम उंगली से तुम्हारा अभी सारा दर्द रफा दफा कर दूंगा। ये देखो अभी सारा दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। हाँ, आराम मिल रहा है? बहुत बहुत हाँ। बहुत। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरा पैर तो छोड़ो। मम्मी, क्या हुआ? जीजा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ससुरा, मैंने उधर उधर को देखा। हाँ। पागलपन का भूत चढ़ गया है इनको। मैंने इनसे कहा कि मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर ऐसे दबा रहे थे जो कि टूथपेस्ट के काले ट्यूब को दबा दो ताकि उसमें से पेस्ट बाहर निकल आए। मेरी तो जान निकाल दी मम्मी ने। तुम्हारी जान निकली वो ठीक है, लेकिन मेरी जो जान निकली वो कुछ भी नहीं है। ससुरा, उधर उधर कुछ तो था। हाँ, मैंने देखा। क्या इधर? कुछ भी नहीं है। दामाद जी आप भी ना। अरे सासू माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मेरी एक भी पिक्चर ना बने। चेहरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत डरावना था, आपसे भी ज्यादा। सॉरी सासू माँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने उधर देखा था, कुछ तो था। हाँ। जीजा जी आप भी ना, पहले देख तो लो किससे बहस कर रहे हो। माँ बिना सबूत इस बात पे यकीन ना करे कि मैं उनका बेटा हूँ, और आप ये साबित करना चाहते हो कि आपने कुछ देखा है। कुछ नहीं है, ये जो 24 घंटे फिल्में बनाने का भूत सवार रहता है ना आपके दिमाग में, उसी की वजह से कुछ आ गया होगा दिमाग में। वो देखा ही नहीं। उधर उधर कुछ तो था। हाँ, मैंने देखा। चेहरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत डरावना था। ये बाबा भी फोन नहीं उठा रहा है। हो ना हो, इस हवेली में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे किसी तरह की शक्तियों का साया है। श्वेता, 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 श्वेता। ओहो, सोने दो यार। श्वेता उठो। क्या बदतमीजी है। सोने दो प्लीज, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से चली गई ना बेटा, तो तुझे हवेली छोड़ के जाना पड़ेगा, और अपनी आंखों की पट्टी हटाओ तो पता चलेगा बदतमीज कौन है। नीलम, आप I'm so sorry नीलम, मुझे नहीं पता था कि आप हो। मैं तुम्हें यहाँ छुट्टी मनाने के लिए नहीं लाई हूँ श्वेता,
एक दिन मेरी दी हुई चित्रा की साड़ी पहनकर तुमने भजन क्या कर लिया? तुम्हें लगता है माधव तुम्हारा हो गया? रोज सुबह उठ के भजन करना होगा, वरना वो वैदेही ले जाएगी माधव को। जरा सीखो उससे। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर को फूलों से सजा रही है, और तुम घोड़े गधे बेच के सो रही हो। अरे वाह वैदेही, तुम तो सच में एक कलाकार हो। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम एक सच्ची कलाकार हो। कितनी अच्छी सजावट की है तुमने। भाभी आप सबसे ज्यादा खूबसूरत तो आप हैं। देखो ना, आपकी ये साड़ी, आपका मंगलसूत्र और आपका ये सिंदूर। आपको पता है, जब मेरी माधव से शादी होगी ना, तो मैं भी बिल्कुल आपकी तरह सिंदूर लगाऊंगी। एक असली सुंदरता ना एक पत्नी के साजो श्रृंगार में ही होती है, जो आप में दिखती है। दिखाई नहीं देता क्या कर रहा हूं? और देख ही नहीं रहा हूं। ये सोच भी रहा हूं तुम कितनी जाहिल हो, और ये कितनी क्लासी। तुम कितने आउट ऑफ स्टाइल बेढंगे कपड़े पहनती हो, और ये सो स्टाइलिश। भाभी क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? वो वैदेही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना। वाओ, सो ब्यूटीफुल। वैदेही, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है तुमने। थैंक यू। वैसे तुमने सजावट तो बहुत अच्छे से की है, पर शायद कुछ भूल गई हो। प्रसाद, आज शिवजी का दिन है ना, तो आज शिवजी को हलवे का भोग लगता है। कोई बात नहीं, तुम भूल गई हो ना, मैं बना कर दे दूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कभी भी कुछ भी भूलती नहीं हो। ओ गॉड, इस लड़की को माधव के आने से पहले कैसे भगाऊं यहाँ से? सच इरिटेटिंग गर्ल। अरे, मैं भगवान को प्रणाम करना तो भूल ही गई। मैं कर लेती हूँ। जी। अरे वैदेही, देखो, इस दिए में तेल तो खत्म हो गया। देखा, तुम कुछ ना कुछ तो भूल ही गई। लेकिन ऐसे कैसे? मैंने तो सुबह ही भरा था। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। इट्स ओके। तुम किचन में जाओ और जाकर तेल लेकर आ जाओ। मुझे लगता है इतने में हो जाएगा। अरे, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? मैं सच कह रही हूँ, इतने से तेल में नहीं होगा। और वैसे भी तुम चांस क्यों लेना चाहती हो? हाँ, देखो, पूजा के मामले में ऐसे चांस नहीं लेते। अगर पूजा करते करते ये दिया बुझ गया तो अच्छा नहीं होता है ना। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाकर तेल लेकर आओ। हाँ, आप सही कह रही हो। ये लो भाभी। मंदिर तो तुमने बहुत अच्छा सजाया है वैदेही, पर माधव तुम्हारी मेहनत देख ही नहीं पाएगा। मंदिर इतना अच्छा किसने सजाया?
माधव प्लीज मुझे इतना एम्बैरेस मत करो। I mean, इतना शर्मिंदा मत करो। ये सब तो बस ऐसे ही, बट थैंक यू। वैदे, माधव का ना सर दुख रहा है, तू जल्दी से ना अदरक वाली चाय बना दे। हाँ, चाय नहीं बड़ी माँ, भजन। मेरे दोस्त को ना इस वक्त भजन की जरूरत है। आप देखना, वो थोड़ा पूजा पाठ करेगा ना तो उसके सर का क्या हर तरह का दर्द छूमंतर हो जाएगा। वैदे, तुम सही कह रही हो। तुम माधव की बचपन की दोस्त हो, तुम्हें सब कुछ पता है कि बैंगन खाने से माधव को तकलीफ होती है, भजन सुनने से माधव का दर्द चला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम्हें अगर माधव के लिए चाय नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे के लिए चाय बना देती हूँ। नहीं 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 बड़ी माँ, मेरे रहते हुए आप क्यों करेंगे? आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। ला। जी। बहुत अच्छा सजा है। तुम एक सच्ची भक्त के साथ एक सच्ची कलाकार भी हो। यू आर गॉड गिफ्टेड विद क्रिएटिविटी। माधव, श्वेता तो बचपन से ही सर्वगुण संपन्न है। ओ गॉड, प्लीज आप लोग मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। देखा, इसका स्वभाव कितना सरल है, किसी भी बात का उसे श्रेय भी नहीं लेना है। अच्छा माम, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। कुछ पंडित काशी जा रहे थे तो रास्ते में वो हमारे घर पे रुक के भोजन करेंगे। मैं चाहती हूँ तुम भी वहीं रहो। माँ, आप ब्राह्मण भोज अकेले इतने अच्छे से संभाल लेती हैं, मेरी क्या जरूरत है? ये वही पंडित है माधव जिन्होंने तुम्हारी और चित्रा की कुंडली मिलाई थी। तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे? मैं मिलना चाहूंगा, आ जाऊंगा टाइम से। चलता हूँ। प्लान क्या है नीलामा? अरे माधव कहाँ चला गया? अरे वो तो ऑफिस चला गया। वैदे, तुमने सही कहा था। भजन सुनते ही माधव के सर का दर्द गायब हो गया और वो फैक्ट्री भी चला गया। सही कहा है किसी ने, भक्ति में ही शक्ति है। ये तो अच्छा हुआ ना बड़ी माँ। पता है तुम्हें, मुझे दो चीजों से बहुत प्यार है, एक मीठे खाने से और तुम्हारी मीठी बातों से। खास करके माधव के प्रति तुम्हारा जो स्वभाव है ना, उससे। तुम्हारे प्यार और लगन के कारण मैंने अपने बेटे में काफी बदलाव देखा है। मुझे लगता है तुमसे अच्छी बहू मुझे नहीं मिल सकती। थोड़ी बहुत गलतियां करती हो, लेकिन इंसान ही तो गलती करता है ना। मुझे पूरा भरोसा है तुम ही हो जो माधव का ख्याल रख सकती हो, पूरी जिंदगी उसे खुश रख सकती हो। इसलिए मैंने पंडित जी को बुलाया ताकि मैं तुम्हारी और माधव की कुंडलियां मिला लूं और जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर लूं। सच में बड़ी माँ, आप मेरी और माधव की कुंडलियां मिलवाओगे? आप देखना, मेरे और माधव के ना सारे गुण मिल जाएंगे। हम बचपन के दोस्त हैं ना। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम मुझे तुम्हारी कुंडली दोगी। अभी लेके आई बड़ी माँ। गिफ्ट मेरे लिए? अरे वाह यार, क्या लेके आया है? गॉगल्स? अरे यार माधव, इसकी क्या जरूरत थी यार? प्लीज लाडे, अगर तू सही समय पे फोन नहीं करता ना
तो वैदेही को कुछ भी हो सकता था। और दूसरी बात कि मुझे पता है कि तुझे गॉगल्स चाहिए, क्योंकि तू गॉगल्स के बिना स्टाइल का मार पाता है। यार माधव, अच्छा हुआ कि मैं उस दिन वहां पर था तो मैंने तुझे फोन कर दिया, लेकिन असली जिगरा वैदेही ने दिखाया। एक बार भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा तेरी हेल्प करने से पहले। हमेशा सच्ची दोस्ती निभाती है वो। कितना ख्याल रखती है वो तेरा। और पता है तुझे, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। नहीं लालटेन, वैदेही अभी बच्ची है, ऐसे ही शादी के बारे में बोलती रहती है। एक बार बड़ी हो जाएगी तो शादी का भूत भी उतर जाएगा। कहाँ गई मेरी कुंडली? इतना सा तो सामान है, उसमें भी कुंडली नहीं मिल रही है। पता तो था कि माधव से शादी करनी है, पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी। वैदेही बेटा, अपनी कुंडली ढूंढ रही है? ये मेरे पास थी। मिल गई मेरी कुंडली मिल गई। काका अब देखना, मेरी और माधव की ना कुंडलियां मिल जाएंगी और फिर कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। वैदेही बेटा, तू बहुत ज्यादा भोली है। मैं तेरे इस उत्साह को कम तो नहीं करना चाहता, पर बेटा माधव की माँ। काका, बड़ी माँ को ना समझ आ गया है कि मैं ही माधव के लिए सबसे सही हूँ। उसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, उसको खुश रख सकती हूँ। आपको पता है उन्होंने खुद कहा मुझसे। बैठिए बहन जी। अच्छा वो आपसे मिलना हो गया। माँ बता रही थी कि आप लोग काशी जा रहे हैं। ये फैक्ट्री और घर की तरफ से दान दक्षिणा का सामान। बहुत बहुत धन्यवाद माधव बेटा। सच कहूं नीलांबरी जी, जब जब आपके पुत्र के बारे में सोचता हूँ, हमेशा यही ख्याल आता है कि परमात्मा ने जिस कन्या की कुंडली में माधव का नाम लिखा है ना, वो चित्रा बिटिया की तरह बहुत भाग्यशाली होगी। हाँ, सही कहा पंडित जी आपने। इसी विषय में मुझे आपसे चर्चा करनी थी। मैंने माधव के लिए एक लड़की को पसंद किया है। उसी की कुंडली मैं आपको बताना चाहती थी, अगर आपको कोई एतराज ना हो। आप कुंडली तो दिखाइए, हम अभी गुण मिलाकर बता देते हैं आपको कि ये विवाह संभव है या नहीं। माँ ये सब? हाँ मम्मी, आप है ना माधव भैया की शादी करा ही दीजिए, ताकि जल्दी से आ जाएगी हमारी भाभी। सारा दिन तो फैक्ट्री करते रहते हैं भैया। हाँ भैया, शादी हो जाएगी तो थोड़ा टाइम अब घर पे भी रहेंगे, फैक्ट्री में संभाल लूंगा। पहले कुंडली तो दीजिए, उसे देख के बताते हैं। जी मैं अभी लाई। नीला माँ, मैं मेरी कुंडली लेकर आती हूँ। तुम रहने दो श्वेता। वैदेही, तुम्हारी कुंडली दो। पंडित जी, ये है लड़की की कुंडली और ये है माधव की कुंडली। जल्दी से दोनों कुंडली को मिलाइए और मुझे बताइए कि वैदेही का साथ मेरे माधव के लिए उचित है या नहीं। माँ ये सब इस समय? तेरे लिए तो कोई भी समय उचित नहीं है। जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आपके सारे नुस्खों ने अपना रंग दिखा दिया। बाबूजी, अब आपका सपना साकार हो जाएगा। देखना, मेरे और माधव की शादी हो जाएगी। नीला माँ, ये क्या हो रहा है? आपने मेरी शादी माधव के साथ? चुपचाप खड़ी रह श्वेता। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है पंडित जी? ये तो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल मेल नहीं खाती।
इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी ये विवाह नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रहे पंडित जी आप? वैदे तो बहुत ही सरल और अच्छी लड़की है और मेरे माधव का कितना ख्याल रखती है। उचित है नीलांबरी जी, लेकिन विवाह के लिए दो लोगों के ग्रह और गुण का मिलना भी जरूरी है। इस कन्या की ग्रह दशा मारक है माधव के लिए। यदि ये विवाह हुआ तो भले ये कन्या यहाँ आ जाए डोली में, लेकिन माधव की अर्थी यहाँ से निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा।